श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं उनकी कृपा के संस्मरण गायत्री परिवार के भाई बहनों के शब्दों में। सन 1981 का वर्ष था। पूज्य गुरुदेव चित्रकूट गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा करने आने वाले थे। मेरे पति पूज्य गुरुदेव से पहले ही दीक्षित थे। उन्होंने मुझसे चित्रकूट चलने का आग्रह किया। मैं ना नहीं कर सकी। हम दोनों चित्रकूट पहुंचे। गर्मी के दिन थे, तेज धूप थी। पूज्य गुरुदेव की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन वह अनुशासित थी। रोड के दोनों ओर लाइन में खड़ी थी। लाइन चित्रकूट से लेकर करबी तक लगी हुई थी। लगभग शाम 4 बजे पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। सभी गुरुदेव के नाम के जयकारे लगाने लगे। वे खुली जीप में बैठे थे और जीप धीमी गति से चल रही थी। सभी दर्शक हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लगभग 2 घंटे में जीप शक्तिपीठ पहुंच पाई। चरण स्पर्श का तांता लग गया। मैंने भी चरण स्पर्श किए। तभी घोषणा हुई कि जिन्हें दीक्षा लेनी हो वे प्रातः 5 बजे दीक्षा के लिए पहुंचे। मेरे पति देव ने मेरा नाम भी दीक्षा के लिए दे दिया। दूसरे दिन प्रातः समय पर आकर हमने दीक्षा ली। पूज्य गुरुदेव ने सभी को शांति कुंज आने का निमंत्रण दिया। उसी वर्ष आश्विन नवरात्रि में हम लोगों को शांति कुंज जाने का सुयोग मिला। जैसे ही हम लोग शांति कुंज पहुंचे, पूज्य गुरुदेव सामने ही मिल गए। वे बगीचे में टहल रहे थे। हम दोनों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मेरी ओर देखकर गुरुदेव कहने लगे, अच्छा, बहू को भी लाया है। फिर कहने लगे, बता बेटी, ये तुझे तंग तो नहीं करता, मारता तो नहीं है, तेरी देखभाल ठीक से करता है कि नहीं? मैंने हाँ में सहमति जताई तो पति देव से बोलने लगे, इसे हरिद्वार दिखाना, ऋषिकेश घुमाना। पति ने सिर हिलाया। पूज्य गुरुदेव फिर बोले, जा बेटी, चौके में खाना खा ले। उनकी वाणी कोरे शब्द नहीं थे। स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के भाव से उनकी बातें परिपूर्ण थीं। इतना वात्सल्य आज तक जीवन में किसी से भी नहीं मिला था। उसे यहाँ पाकर धन्य हो गई। कहते हैं ना, समय पंख लगाकर उड़ जाता है। उसे आज जाना कैसे 9 वर्ष बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। सन 1990 की घटना है। मेरे सीने में दर्द रहने लगा। धीरे धीरे बुखार भी आने लगा। वजन कम होने लगा। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे पति ने मुझे छतरपुर अस्पताल ले जाकर दिखलाया। डॉक्टरों ने कहा, शरीर में पानी भर गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे एडमिट कर लिया गया और 2 दिन बाद सर्जरी कर दी गई। पानी निकाला गया, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। न जाने क्या बात हुई कि मेरी तबीयत और बिगड़ गई। रात्रि का समय था। मुझे घुटन महसूस होने लगी। ऑपरेशन के कारण न तो मैं ठीक से लेट सकती थी और न ही बैठ सकती थी। भयंकर पीड़ा होने लगी। लगता था जैसे प्राण मुंह को आ रहे हैं और जान निकलने ही वाली है। मेरी तबीयत देखकर मेरे पति घबरा उठे। वे बार बार चिकित्सकों से संपर्क कर रहे थे, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तभी मुझे गुरुदेव की याद आई। मैं मन ही मन उनका स्मरण कर प्रार्थना करने लगी, हे गुरुदेव, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि मुझे कुछ हो गया तो वे अनाथ हो जाएंगे। उन्हें कौन पालेगा? मुझे बचा लीजिए गुरुदेव। ये कहकर मैं रोने लगी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा हो। मुझे 1981 का गुरुदेव का वह स्पर्श याद आया। बिल्कुल वही अनुभूति थी। धीरे धीरे मेरा दर्द कम होने लगा और मैं सो गई। दूसरे दिन डॉक्टरों ने मेरा दोबारा ऑपरेशन किया और ढेर सारा पानी निकाला। वे चकित थे कि इतने पानी के बाद भी मैं जीवित कैसे थी। मुझे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था। इस घटना से उसमें और बढ़ोतरी हुई। अब मैं घर गृहस्थी से जितना समय निकाल पाती हूँ उसे मिशन के कार्यों में लगाती हूँ। मुझ में तो बस एक धुन सी सवार है कि कैसे अधिक गुरु का कार्य करूं और उनके सपने को सफल बनाऊं। प्रस्तुति उर्मिला गुप्ता, चंदला, छतरपुर, मध्य प्रदेश। सन 1984 का वर्ष था। हाथ पैरों में
श्वेत कुष्ठ के निशान थे। मैं चिंतित रहती, मुझे भला कौन अपनाएगा, कौन मुझे अपनी बहू बनाएगा, कौन मुझे जीवन संगनी के रूप में स्वीकारेगा। इस प्रकार के अनेक प्रश्न मन में उभरते, पर उत्तर की बारी आती ही नहीं। बस एक मौन छाया रहता। मन भी कैसा है, दूसरों की बुराइयों को तो खोद खोद कर निकालता है, किंतु जब खुद में उनके निराकरण की बात आती है तो दांत निपोड़ देता है। मैं सोचती, आखिर मुझसे कौन सी गलती हुई है जो विधाता ने मुझे सब कुछ होते हुए भी ये व्यथा रात दिन रोने को सौंप दी। हाय रे दुर्भाग्य! मैं मन में घुटती जा रही थी, शरीर कंकाल बनता जा रहा था। मेरे चाचा जी सन 1975 से गायत्री परिवार से जुड़े थे। उन्होंने पूज्य गुरुदेव से उन्हीं दिनों दीक्षा भी ली थी। उनसे मेरी पीड़ा देखी नहीं गई। एक दिन उन्होंने कहा, बेटी चल चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने गुरुदेव से मिलाता हूँ। उनकी कृपा हुई तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने बड़े ही अनमने मन से हाँ कर दी और शांति कुंज जाने के लिए तैयार हो गई। जब वहां पहुंची तो वहां का दिव्य वातावरण देखकर अभिभूत हो गई। परस्पर प्रेम और स्नेह तो सगे बांधवों से भी इतना नहीं मिलता जितना यहाँ परायों से मिल रहा था। यहाँ की दिनचर्या ऐसी थी जो व्यस्त रहो मस्त रहो के सूत्र पर आधारित थी। 3:30 बजे सुबह जागरण से लेकर 8:30 रात्रि सोने तक तनिक भी फुर्सत नहीं। शिक्षण प्रशिक्षण का क्रम इस दौरान ऐसा चलता कि आनंद आ जाता। नीरसता कहीं नहीं थी, सर्वत्र आनंद ही आनंद। हर जगह खुशियां ही खुशियां महसूस हुई। मैं अपने गम को भूल गई। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कभी दुखी भी रहती थी। 9 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। इस बीच चाचा जी ने दीक्षा भी दिलवा दी। दीक्षा हुई तो पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद का क्रम भी बन गया। एक दिन मैं चाचा जी के साथ पूज्य गुरुदेव से मिलने चली गई। एक पूरा समूह था जिसमें और भी कई भाई बहन थे। गुरुदेव एक एक से उनका हालचाल पूछते, उनकी समस्या सुनते और हंस हंस कर उनका निवारण करते जाते। इस प्रकार कुछ देर बाद मेरा नंबर आया। मैंने मस्तक उनके चरणों से लगा दिया। गुरुदेव बोले, बता बेटी, तुझे क्या चाहिए? तू तो बहुत दुबली पतली है, कुछ खाती पीती नहीं है क्या? जल्दी बता, तुझे क्या चाहिए? मैं चुपचाप रोई जा रही थी। मुझे कुछ न बोलते देख उस महाप्राज्ञ सर्वज्ञ दृष्टा ने मेरे मन की पीड़ा जान ली। सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना देते हुए बोले, बेटी तू रो मत, हम तेरे लिए गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे। बस इसके बाद मैं नीचे आ गई और चाचा जी का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में चाचा जी भी आ गए। बोले, तू चिंता मत कर, तुमने कुछ कहा नहीं, इसका मतलब ये मत निकालना कि वे कुछ समझ नहीं पाए। बेटी वे अंतर्यामी हैं, बिना कहे मन की बात जान जाते हैं। तुम्हें उनका आशीर्वाद मिल गया, समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। अब तुम्हारा ना तो ये रोग रहेगा और न इसके कारण उपजी अंतर्वेदना। तब से 2 वर्ष पूरे होते होते धीरे धीरे मेरा श्वेत कुष्ठ समाप्त हो गया। मैं बिल्कुल स्वस्थ युवती बन गई। मेरी शादी भी गुरु कृपा से ही हुई। मेरी बुआ को देखने एक दिन राजनगर से लड़के वाले आए हुए थे। उनके साथ एक और लड़का था। हम दोनों की नजरें मिली तो ऐसा लगा जैसे पूर्व परिचित हों। पता नहीं एक अज्ञात आकर्षण हम दोनों को निकट आने के लिए प्रेरित कर रहा था। बात चली तो विवाह पक्का हो गया। धन भी आड़े नहीं आया। बिना दहेज की शादी हो गई। इसे मैं गुरु कृपा ही मानती हूँ कि अनायास मेरी शादी हो गई, वो भी बिना दहेज के। आज मैं और मेरे पति प्राणपण से मिशन के कार्य में संलग्न हैं। अब अधिक से अधिक लोगों को मिशन से जोड़ना व मिशन का प्रचार प्रसार करना हम दोनों का ध्येय है। प्रस्तुति लीला गुप्ता, लव कुश नगर, छतरपुर, मध्य प्रदेश। घटना सन 1992 की है। उस समय अयोध्या में राम मंदिर को लेकर विवाद चल रहा था। तब मेरे पति की पोस्टिंग सुल्तानपुर में थी। मेरा पूरा परिवार गायत्री मिशन से जुड़ा हुआ था। बेटे धीरू को पूज्य गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा थी।
पूज्यवर के प्रवचन में उसने सुन रखा था कि पीले रंग के कपड़े पहनने से सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करने में सहयोग मिलता है। इसी कारण मेरे बेटे को पीला वस्त्र बड़ा भाता था। वो पीला कुर्ता और सफेद पैजामा पहनकर स्कूल जाता था, माथे पर तिलक भी लगाता। हिंदू मुस्लिम विवाद उस समय चरम पर था। सुल्तानपुर से मुसाफिर खाना की दूरी 6-7 किलोमीटर है। मेरा बेटा 11वीं का छात्र था। प्रतिदिन सारे बच्चे पैदल ही स्कूल जाते थे। जाड़े का समय था। दुर्भाग्यवश उस दिन धीरू और उसका एक मित्र साथ ही स्कूल जा रहे थे। इसी का लाभ उठाकर कुछ मुसलमानों ने उन पर पीछे से वार कर दिया। धीरू का साथी तो वहीं गिरकर बेहोश हो गया, किंतु धीरू रोड से नीचे कूदकर जान बचाने के लिए भागा। मुस्लिम संख्या में अधिक थे, इसलिए उन लोगों ने उसे घेर लिया और लाठी डंडों से उस पर प्रहार करने लगे। सारे वार वो अपने हाथ पर झेल रहा था। आश्चर्य की बात थी, उस दिन जाने कहां से उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि सारा प्रहार अकेले झेल पाने में वो समर्थ हो गया था। जब प्रतिपक्षियों ने देखा कि इस पर प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने गाली देकर कहा, ये ऐसे नहीं मरेगा, कट्टा निकालो। इसी बीच उसके साथी को होश आ गया। वो चिल्लाते हुए भागा, बचाओ बचाओ। इधर भीड़ ने धीरू पर कट्टा तानकर चला दिया, पर आश्चर्य, कट्टा चला ही नहीं। धीरू किसी तरह वहां से भागकर सड़क पर आया और गिरकर बेहोश हो गया। तब तक काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। आतताई दुम दबाकर भाग खड़े हुए। दंगे की स्थिति पैदा हो गई, पर पुलिस की तत्परता से वो टल गई। आज भी उस घटना से हृदय कांप उठता है। अगर पूज्य गुरुदेव की कृपा उस दिन नहीं होती और अगर वो देसी पिस्तौल चल गई होती, तो हमारा बच्चा हमसे छिन जाता। उस गुरु सत्ता के चरणों में लाख लाख नमन। प्रस्तुति माधुरी सिंह, मानसपुरी, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।